क्या मिडिल ईस्ट बिल्कुल जलने के कगार पर है? क्या वाकई इजराइल पर हमला कर देगा ईरान? अगर इजराइल पर ईरान अटैक करेगा तो कब? इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ही इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ईरान ने इजराइल पर अटैक करने की धमकी दी है, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से केवल चेतावनी ही दी जा रही है, धमकी ही आ रही है, लेकिन अभी तक ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं किया है। लिहाजा ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इजराइल पर ईरान हमला कब करेगा, कैसे करेगा और ईरान का हमला कितना विध्वंसक होगा। और अब इस बात पर विराम भी लग गया है क्योंकि ईरान ने हमले का वक्त चुन लिया है, तारीख भी मुकर्रर हो गई है। पश्चिम की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इजराइल पर ईरान 12 और 13 अगस्त के बीच हमला करेगा। जाहिर है अब तारीख मुकर्रर हो गई है तो इजराइल भी तैयारी में जुट गया है। इजराइल की आर्मी भी एक्टिव मोड में है। आईडीएफ ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। इजराइल पर अटैक करना इतना आसान भी नहीं है। असली सवाल यह है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ तो किन हथियारों से लड़ा जाएगा और किन देशों की मदद से लड़ा जाएगा। इस लिहाज से यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों की फौजी ताकत क्या है। जानकार दोनों देशों को लगभग बराबरी पर आंकते हैं। इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ही ईरान धमकी दे रहा है कि वह बहुत जल्दी इजराइल के ऊपर हमला करेगा। एकमात्र तरीका यही है कि जैसे अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, वो 300 या 300 से ज़्यादा ड्रोन, यूएवी, रॉकेट्स या मिसाइल्स को इजराइल की तरफ फायर कर सकता है। अप्रैल के हमले में मुश्किल से 3 या 4 यूएवी या ड्रोन इजराइल तक पहुंचे थे, बाकी रास्ते में ही शूट डाउन हो गए थे। इस बार भी अगर ईरान ऐसा कोई हमला करता है तो उस हमले की कोई खास सक्सेस होने की वजह नजर नहीं आती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ईरान अगर दुनिया में 14वें नंबर पर है तो इजराइल भी 17वें नंबर पर है। जाहिर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक दोनों देशों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सेना, हथियारों और विमानों के लिहाज से भी दोनों एक दूसरे को अलग अलग मोर्चों पर टक्कर देते हैं। ईरान के पास कुल विमान 551 है, वहीं इजराइल के पास 612 विमान है। ईरान के पास लड़ाकू विमानों की संख्या 186 है तो वहीं इजराइल के पास 241 लड़ाकू विमान है। ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर हैं तो इजराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर हैं। ईरान के पास 1996 टैंक हैं तो इजराइल के पास 1370 टैंक। ईरान के हथियारबंद वाहन 65,765 हैं तो इजराइल के 43,407। ईरान के मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर 775 तो इजराइल के 150। ईरान का समुद्री बेड़ा 101 तो इजराइल के पास 67 समुद्री बेड़े हैं। पनडुब्बियां ईरान के पास 19 हैं तो इजराइल के पास 5। ईरान के पास सैन्य ताकत 6,10,000 की है तो इजराइल की 1,70,000। ये आंकड़े बताते हैं कि ईरान का सैन्य बल और हथियार इजराइल के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं, लेकिन वो पुराने हैं, उनका रखरखाव बेहतर नहीं है। ईरान पर कई तरह की पाबंदियां भी लगी हुई हैं। दूसरी ओर इजराइल के पास अत्याधुनिक हथियार है। पश्चिम एशिया में चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद वो अपनी लड़ाइयां लड़ता और जीतता रहा है। बेशक उसके पीछे अमेरिकी मदद भी रही है। जाहिर है अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ तो वो केवल इन दोनों देशों के बीच नहीं होगा, उसमें और भी ताकतें शरीक होंगी। वे अगर खुलकर साथ ना भी आए तो भी हथियारों से जरूर मदद करेंगे। इजराइल को पश्चिम एशिया के भीतर समर्थन नहीं मिलना है, लेकिन उसके साथ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी सहित यूरोप के ज्यादातर देश हैं। ऑस्ट्रेलिया भी है और यही इजराइल की ताकत है। जबकि ईरान को पड़ोसी देशों का समर्थन हासिल होगा। इनमें फिलिस्तीन, लेबनान, तुर्की, सीरिया, कतर और ओमान जैसे देश हैं। रूस और चीन भी ईरान के साथ खड़े दिखते हैं। तो क्या वाकई दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ती दिख रही है?
क्या मिडिल ईस्ट बिल्कुल जलने के कगार पर है? क्या वाकई इजराइल पर हमला कर देगा ईरान? अगर इजराइल पर ईरान अटैक करेगा तो कब? इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ही इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ईरान ने इजराइल पर अटैक करने की धमकी दी है, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से केवल चेतावनी ही दी जा रही है, धमकी ही आ रही है, लेकिन अभी तक ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं किया है। लिहाजा ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इजराइल पर ईरान हमला कब करेगा, कैसे करेगा और ईरान का हमला कितना विध्वंसक होगा। और अब इस बात पर विराम भी लग गया है क्योंकि ईरान ने हमले का वक्त चुन लिया है, तारीख भी मुकर्रर हो गई है। पश्चिम की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इजराइल पर ईरान 12 और 13 अगस्त के बीच हमला करेगा। जाहिर है अब तारीख मुकर्रर हो गई है तो इजराइल भी तैयारी में जुट गया है। इजराइल की आर्मी भी एक्टिव मोड में है। आईडीएफ ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। इजराइल पर अटैक करना इतना आसान भी नहीं है। असली सवाल यह है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ तो किन हथियारों से लड़ा जाएगा और किन देशों की मदद से लड़ा जाएगा। इस लिहाज से यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों की फौजी ताकत क्या है। जानकार दोनों देशों को लगभग बराबरी पर आंकते हैं। इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ही ईरान धमकी दे रहा है कि वह बहुत जल्दी इजराइल के ऊपर हमला करेगा। एकमात्र तरीका यही है कि जैसे अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, वो 300 या 300 से ज़्यादा ड्रोन, यूएवी, रॉकेट्स या मिसाइल्स को इजराइल की तरफ फायर कर सकता है। अप्रैल के हमले में मुश्किल से 3 या 4 यूएवी या ड्रोन इजराइल तक पहुंचे थे, बाकी रास्ते में ही शूट डाउन हो गए थे। इस बार भी अगर ईरान ऐसा कोई हमला करता है तो उस हमले की कोई खास सक्सेस होने की वजह नज़र नहीं आती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ईरान अगर दुनिया में 14वें नंबर पर है तो इजराइल भी 17वें नंबर पर है। जाहिर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक दोनों देशों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सेना, हथियारों और विमानों के लिहाज से भी दोनों एक दूसरे को अलग अलग मोर्चों पर टक्कर देते हैं। ईरान के पास कुल विमान 551 है, वहीं इजराइल के पास 612 विमान है। ईरान के पास लड़ाकू विमानों की संख्या 186 है तो वहीं इजराइल के पास 241 लड़ाकू विमान है। ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर हैं तो इजराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर हैं। ईरान के पास 1996 टैंक हैं तो इजराइल के पास 1370 टैंक। ईरान के हथियारबंद वाहन 65,765 हैं तो इजराइल के 43,407। ईरान के मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर 775 तो इजराइल के 150। ईरान का समुद्री बेड़ा 101 तो इजराइल के पास 67 समुद्री बेड़े हैं। पनडुब्बियां ईरान के पास 19 हैं तो इजराइल के पास 5। ईरान के पास सैन्य ताकत 6,10,000 की है तो इजराइल की 1,70,000। ये आंकड़े बताते हैं कि ईरान का सैन्य बल और हथियार इजराइल के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं, लेकिन वो पुराने हैं, उनका रखरखाव बेहतर नहीं है। ईरान पर कई तरह की पाबंदियां भी लगी हुई हैं। दूसरी ओर इजराइल के पास अत्याधुनिक हथियार है। पश्चिम एशिया में चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद वो अपनी लड़ाइयां लड़ता और जीतता रहा है। बेशक उसके पीछे अमेरिकी मदद भी रही है। जाहिर है अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ तो वो केवल इन दोनों देशों के बीच नहीं होगा, उसमें और भी ताकतें शरीक होंगी। वे अगर खुलकर साथ ना भी आए तो भी हथियारों से जरूर मदद करेंगे। इजराइल को पश्चिम एशिया के भीतर समर्थन नहीं मिलना है, लेकिन उसके साथ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी सहित यूरोप के ज्यादातर देश हैं। ऑस्ट्रेलिया भी है और यही इजराइल की ताकत है। जबकि ईरान को पड़ोसी देशों का समर्थन हासिल होगा। इनमें फिलिस्तीन, लेबनान, तुर्की, सीरिया, कतर और ओमान जैसे देश हैं। रूस और चीन भी ईरान के साथ खड़े दिखते हैं। तो क्या वाकई दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ती दिख रही है?